लेकिन कानूनी नियम से भी उनको बेदखल करने का हम लोगों को कुछ रास्ता मिल गया है। उसका विस्तृत चर्चा मैं नहीं करूंगा, लेकिन हम लोग लीगल स्टेप करने जा रहे हैं और इन लोगों को मदद करने जा रहे हैं। हम लोग बहुत लड़ते रहे, पहले भी लड़े, लेकिन परिस्थितियों के वक्त हम लोगों के पास न उतना धनबल था, न अप्रोच था, न पॉलिटिकल अप्रोच था। सब जगह का गलत फायदा उठाते हुए इसने इस पर कब्जा किया हुआ है। जो भी जहाँ भी देशों में उनको भी प्रशांत किशोर को भी बोला जाएगा, आप भी पीछे नहीं हटना, ये हमारा मानना और हमें कॉलेज में हाथ में देना। सरदार मोलेश्वर सिंह के परिवार ने लगाई न्याय की गुहार। वहीं जन स्वराज के प्रेस वार्ता में वरिष्ठ अधिवक्ता वाई गिरी ने भी एमजीएम कॉलेज के निदेशक पद को लेकर उठाए कई सवाल और लगाए गंभीर आरोप। नमस्कार, मैं सुरभि मानसी और आपने देखना शुरू कर दिया है एकदम कड़क। तो बिहार के शिक्षा और ट्रस्ट प्रबंधन को लेकर एक नया बड़ा मामला सामने आया है, जहां पर जन स्वराज के प्रेस वार्ता में वरिष्ठ अधिवक्ता वाई गिरी ने एमजीएम कॉलेज के निर्देशक पद को लेकर लगाए गंभीर आरोप। कहा, एमजीएम कॉलेज के एक्टों का उल्लंघन करते हुए दिलीप जायसवाल ने उस कॉलेज पर कब्जा कर खुद को डायरेक्टर घोषित कर दिया। और ऐसा आरोप उन्होंने क्यों लगाया है, आइए जानते हैं। शुरू से ही ये जब संस्था बनी मेडिकल कॉलेज, जो सरदार मोलेश्वर सिंह जो इन लोगों के पिता थे, वही ओरिजिनल ट्रस्टी और लाइफ मेंबर बने और उन्होंने मेडिकल कॉलेज अपने बड़े लड़का कप्तान सिंह और एक दो आदमी और को मिला के उन्होंने बनाया और वो लाइफ ट्रस्टी हुए। और उन्होंने पहले पटना में मेडिकल कॉलेज शुरू किया, लेकिन बाद में किशनगंज में एक संस्था की मेडिकल कॉलेज एक अस्पताल था जो मरवाड़ी समाज चलाता था, उसके साथ टाई अप करके वो वहां शिफ्ट कर गए। स्मूथली चलना शुरू हुआ, चलने लगा तो 2-3 डीड बने हैं ट्रस्ट एक्ट में भी। और देखिए, ट्रस्ट एक्ट मेरे पास है, इसका भी आप लोग संज्ञान लीजिए, और रजिस्ट्रेशन एक्ट है, इसका भी संज्ञान लीजिए। जो ट्रस्ट एक्ट और रजिस्ट्रेशन एक्ट को मिला के पढ़ने से आपको लगेगा कि जो मूल आत्मा है फर्स्ट ट्रस्ट का, डीड का, ट्रस्ट डीड का, उसको ट्रस्टी को भी अधिकार नहीं है कि उसको बदल सके, उसमें कोई सब्सटेंशियल चेंज कर सके। आर्टिफिशियल चेंज ऊपर ढपर कर सकते हैं, लेकिन जैसे इसमें प्रधान है, भारत के 2/3 सिख ही लोग इसके कमिटी में रह सकते हैं। आज की स्थिति क्या है पता नहीं। वैसे ये इंस्टीट्यूशन रन कर रहा है, कंप्लीट वायलेट किए हैं ये लोग ट्रस्ट एक्ट को। और कितने इस तरह के फर्जी करा गए हैं, 2/3 जहाँ रहना कंपल्सरी है, वहाँ 2-4 अब 6 आ गए हैं, बाकी सब नॉन सिख आ गए हैं। वो मेडिकल कॉलेज वाले जो जिनका कॉलेज दिएगा था मारवाड़ी समाज के, उसके सेक्रेटरी हो गए हैं। अभी तक हमको ये समझ में नहीं आ रहा है कि किस लॉ के व्यवहार, क्योंकि श्री जायसवाल जो जायसवाल जी प्रसाद के अध्यक्ष है बिहार के बीजेपी के, वो कैसे इसमें ट्रस्टी हो गए? किसी कानून से किसी वो तो एम्प्लॉय थे, तो ट्रस्ट एक्ट में किसी एम्प्लॉय को मैनेजिंग ट्रस्टी या ट्रस्टी नहीं बनाया जाता है। बाहर है जिसका पर्सनल इंटरेस्ट है, जो सर्विंग करता है, वो नहीं हो सकता है। और क्या कैसे खाने का इन्होंने घोटाला किया है और लोग को वायलेट करके ये उसमें बैंकिंग कमेटी अपने ही नहीं, अपने बेटे को, अपने बहू को और जो भी लोग हैं उन लोगों को बना दिया है। और जो रियल फैमिली है, मोलेश्वर सिंह का जो लीगल एयर है, उनके धीरे धीरे निकाल दिया। एक चीज, एक डॉक्यूमेंट दिखाना चाहते हैं आपको। ये 1998 में मोलेश्वर राव के मरने के पहले उन्होंने एक एफिडेविट किया था और ये लिख के दिया है कि इनके सेकेंड सन सरदार गुरुदयाल सिंह भी हमारे ट्रस्टी है, हमारे सक्सेसर है, फर्स्ट ट्रस्टी है और सेकेंड सन भी है। इसको भी इग्नोर करके ये सरदार गुरुदयाल सिंह को बाहर किया गया है, इनको उसमें जाने तक नहीं दिया जा रहा है, इनकी बहनों को नहीं जाने दिया रहा है। इनके जितने रिश्तेदार हैं जिसका लीगली इनहेरिटेड लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, ये भी लोग आ जाते हैं।
किसी भी प्रॉपर्टी का लॉ ऑफ इनहेरिटेंस में बात करता है तो बेटा नहीं तो बेटी उसका स्वतः उसमें प्रवेश हो जाता है, वो भी नहीं माना गया है। और एक थर्ड आउटसाइडर एंड एम्प्लॉई किस तरह से हथकंडा करके कब इसको पकड़ लिया है, ये शुद्ध कानूनी है। मैंने बहुत ही का केस मोटा मोटी अध्ययन किया है और इन लोगों के लिए मैंने एक रास्ता, लीगल रास्ता खोल चुका है। राजनीतिक रूप से, सामाजिक रूप से कोई दबाव श्री जायसवाल पर बनाया जाए, लेकिन कानूनी रूप से भी उनको बेदखल करने का हम लोगों को कुछ रास्ता मिल गया है। उसका विस्तृत चर्चा मैं आज नहीं करूंगा, लेकिन हम लोग लीगल स्टेप लेने जा रहे हैं और इन लोगों को मदद करने जा रहे हैं। प्रसाद जी के इंसान पर, प्रसाद जी के इच्छा से, प्रसाद जी के थे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, हमारे भारतीय जी स्टेट अध्यक्ष, इन सब लोगों का विचार है कि हम लोग पॉलिटिकल लेवल पर तो डेली कर रहे हैं, कानूनी उपाय से इन लोगों को पुनर्स्थापित किया जाए और जो एक्सचेंजर है, जो बाहरी है, जो फ्रॉड करके उस कॉलेज को कैप्चर किया हुआ है, उसको बाहर किया जाए। हम तो बोलते हैं कि जो इलीगल स्टेप हम लोग लेने जा रहे हैं उस पर आज अकल, उस पर हम लोगों को सफलता मिलेगी और पूरा परिवार का इस पर पूरा कब्जा होगा और जो आदमी महंत बन के बैठा हुआ है वो बाहर होगा। मैं बहुत दुखिया है माता मेडिकल कॉलेज के बारे में बोलना चाह रही हूँ। ये हमारा मेडिकल कॉलेज मेरे पापा ही खोले थे। इस पापा को शिक्षा से बहुत प्रेरित है। जिस शिक्षा से मैं पढ़ के निकली हूँ वो गुरु नानक गर्ल्स हाई स्कूल भी गुरु विचार कटिहार में बनाए थे, उससे ही मैं पास हुई हूँ। उसके बाद फिर मैं पटना में हमारी पढ़ाई में मेरे पापा 2 टाइम्स MLC भी आए हैं, विधायक थे। हमारे पापा सारा कुछ काम करते हैं, पर इसमें इतनी षड्यंत्र करके हमारे कॉलेज को एक कलंक था, ये अमरिंदर झा का कलंक था और इन्होंने सारे सेक्रेटरी पापा को लेके इन्होंने उसको निकाला, फिर कट्टार सिंह को लेके और सारे ट्रस्टी को निकाल के फिर इन्होंने अवैध तरीका से गैर कानूनी कोई भी लॉ में नहीं है। मैं लॉ की बात को कुछ जानती नहीं हूँ, लॉ के बारे में मेरे ब्रदर बताएंगे। आज मैं इसलिए शामिल हूँ अपने ब्रदर के साथ हूँ, सरकार गुजरात सिंह के साथ, जो ट्रस्टी है। हम पांचों सिस्टर हैं, पांचों सिस्टर हम गुजरात सिंह के साथ हैं। जो भी जहाँ भी जैसे मैं उनको भी प्रशांत किशोर को भी बोला करूँगा, आप भी पीछे नहीं हटना, ये हमारा मानना और हमें जिताने में कॉलेज में हाथ में देना, इनके लिए मैं सदा आपकी आभारी बनी रहूँगा। सबको नमस्कार। और मेडिकल कॉलेज के हड़प लिया है जायसवाल, इसको किसी तरह से हम लोग के कब्जा में लाया गया और इसके लिए हम सबके लिए आभारी रहेंगे। अपना बता परम आदरणीय प्रशांत किशोर जी और कनुमान लोग जो सामने बैठे हैं पत्रकार महोदय, मैं फाउंडर ट्रस्टी सरदार प्रतिपाल सिंह का पुत्र गुरिंदर पाल सिंह बोल रहा हूँ। जिस तरह से आपने पूर्व वक्ताओं से सुना वैसे ही बात बिल्कुल सही है और हम लोग बहुत लड़ते रहे, पहले भी लड़े, लेकिन परिस्थितियों के वश हम लोगों के पास न उतना अनुभव था, न अप्रोच था, न पॉलिटिकल अप्रोच था। सब जगह का गलत फायदा उठाते हुए इसने इस पर कब्जा किया हुआ है और प्रशांत किशोर जी का बहुत अति धन्यवादी हूँ। उन्होंने इस मामले को राष्ट्रीय स्तर पर उठाया है और उम्मीद करता हूँ कि उनको सफलता मिलेगी। हम लोग मिलजुल के इसको, ये जो विपत्ति आएगी इसको हम लोग जीत लेंगे। नमस्कार सभी प्रेस जगत के लोग जो यहाँ इकट्ठे हुए हैं। प्रशांत किशोर जी के आह्वान पर आप लोग को बहुत बहुत शुक्रिया जो आप लोग आए हैं। मैं सबसे पहले प्रशांत किशोर जी का अति धन्यवादी हूँ जो उन्होंने मेरे ऐसे विकट समस्या में और हम लोग का साथ देने के लिए उन्होंने एक कमर कसा हुआ है कि आप लोग पीछे मत हटो, हम आपके साथ रहूंगा। और ये दुष्कर्मी महा अपराधी प्रगति का व्यक्ति श्री जायसवाल, जिसने इस मेडिकल कॉलेज को इस ढंग से जगह लिया और उल्टा सीधा डिसीजन करवाते करवाते ये इस तरह का काम किया। ये करोड़ों रुपया इकट्ठा किया हुआ, अरबों रुपया इकट्ठा किया हुआ उस मेडिकल कॉलेज से।
और इसके लिए सीबीआई से जांच कराई जाए तो ये जेलों के सलाखों में रहेंगे। मैं यही अनुरोध करूंगा सभी लोगों से कि इसकी जांच होनी चाहिए और वो किस तरह, यहाँ तक कि वो किस तरह प्रदेश कार्याध्यक्ष बन गया भारतीय जनता पार्टी, इसकी भी जांच कराई जाएगा। तो ये करोड़ों रुपया देखिए बीजेपी का अध्यक्ष बना है और वो जेलों के सलाखों में रहेगा। मैं आपको माता गुजरी मेडिकल कॉलेज के बारे में 2-4 लाइन बता देना चाहता हूँ, समय का अभाव है। ये माता गुजरी मेडिकल कॉलेज मेरे पूर्व पिता मैं अपना परिचय गुरुदयाल सिंह, मैं मैनेजिंग ट्रस्टी नियुक्त हुए थे मेरे पिताजी द्वारा, उसको भी इसने खा लिया। मैं सरदार मौलेश्वर प्रसाद सिंह जी संस्थापक माता गुजरी मेमोरियल मेडिकल कॉलेज का पुत्र हूँ, मेरा नाम गुरुदयाल है। तो ये लोग किस तरह का कुचक्र रचकर, उसमें कई लोग इसमें नकाब के निकल उठ जाएंगे कि किस तरह दिलीप जायसवाल ने इस मेडिकल कॉलेज को कब्जा हुआ और इसकी जांच होनी चाहिए। और ये सब जगह धन और बल पर ये कब्जा किया हुआ है। करतार सिंह जो सचिव थे, आजीवन सचिव थे, लाइफ ट्रस्टी थे, मैनेजिंग ट्रस्टी थे, जिसको कभी नहीं हटाया जा सकता है, उसको इन्होंने गलत गलत लोगों को बैठाकर ट्रस्ट में और उनको सचिव से निकाल दिया। इवन उस ट्रस्ट में क्लियर लिखा हुआ है इस मेडिकल कॉलेज के जो मीटिंग होगी वो प्रेसिडेंट या सेक्रेटरी आउट कर सकते हैं, बुला सकते हैं। लेकिन दिलीप जायसवाल सो कॉल्ड चीफ एडमिनिस्ट्रेटर उस मीटिंग को बुलाया करतार सिंह को निकालने के लिए। उसमें एजेंडा भी नहीं था कि करतार सिंह को निकाला जाएगा और वो वहां एजेंडा भी ले लिया। उसमें हमारे तस्वीर में क्लियर लिखा हुआ है कि मीटिंग जब भी होगी 30 फीट के अंदर होगी, वो 25 फीट में मीटिंग बुला लिया अवैध तरीके से। और उसमें ये प्रेसिडेंट और सेक्रेटरी को बुलाने का अधिकार था, ये बुला लिया और उसमें कोई एजेंडा भी नहीं था। इस तरह से अवैध तरीका से उसको निकाल लिया, जिसमें माननीय जिला सत्र न्यायाधीश जिला न्यायाधीश कटिहार ने उसमें क्लियर तक लिखा था कि जो भी हुआ है तो गलत हुआ है और ये मैनेज करके धन बल पर ये कॉलेज को कब्जा किया हुआ है। हम आप लोग सभी पर बहुत अनुरोध करूंगा, मैं सरासर बोलता हूँ और बोलते रहूंगा जब तक ये हमको भी मरवा दे। आपको मैं बता देता हूँ ये मरवा नहीं सकता मुझे, ये इस तरह का व्यक्ति है। जैसा कि आपने देखा, वाई.वी. गिरी ने एमजीएम कॉलेज के निदेशक पद को लेकर जो सवाल खड़ा किया है और इसको लेकर जन स्वराज के प्रेस वार्ता में जो चर्चाएं हुई हैं, इसके बाद सरदार मौलेश्वर सिंह के परिवार से उनके पुत्र गुरुदयाल और पुत्री अमृता कौर ने भी मांगी है न्याय की गुहार। कहा उनके पिताजी को षड्यंत्र के तहत कॉलेज से निकाला गया और दिलीप जायसवाल ने इस कॉलेज को अपने कब्जे में लेकर खुद को डायरेक्टर भी नियुक्त कर दिया। इस मामले ने अब कानूनी लड़ाई की ओर रुख मोड़ दिया है। अब आगे यह देखना दिलचस्प होगा और यह देखना काफी अहम भी रखता है कि क्या सच में प्रशासन इस पे कोई कार्यवाही करती है। न्यायपालिका क्या सरदार मौलेश्वर सिंह के परिवार को न्याय दिला पाती है? क्या जन स्वराज के इस प्रेस वार्ता से कोई नई समीकरण हमें बनते हुए दिख सकते हैं? इसी अपडेट्स के लिए बने रहें एकदम कड़क के साथ। सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि आपसे कोई भी अपडेट मिस ना हो जाए। और आपकी इस पर क्या राय कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर साझा करें। एकदम कड़क देखने के लिए धन्यवाद।